आज की चर्चा। मंगलवार 3 मार्च रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही एमबीसी के चैनल 3 पर हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। और आज की चर्चा का हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है। मार्च महीने की 8 तारीख को हर वर्ष हम महिला दिवस मनाते हैं और महिला दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना, महिलाओं के योगदान के बारे में बात करना, महिलाओं के जो है कल्याण के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, किस तरह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही है। और आज बहुत सारी बातें इसी विषय को लेकर होंगी और हमारे बीच आज की इस चर्चा पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मिस्टर अश्विन कतवारू जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अश्विन जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। और अश्विन जी के बारे में हम बताएं तो अश्विन जी जो है चेयरमैन है आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल के, वो फाउंडर प्रेसिडेंट है लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड्स एसोसिएशन के। उसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में काफ़ी संलग्न रहते हैं, ज्यूरिस्ट है और साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नमेंट मैटर्स में भी जो है इनका योगदान है। अश्विन जी जो है इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही बच्चों और जो है नव युवाओं के साथ, युवतियों के साथ भी काम करते हैं। मेंटर है और प्रोफेशनल भी है इसी फील्ड में और जो है हर एक क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। और ख़ासकर महिला दिवस के अवसर पर हम जानना चाहेंगे एक पुरुष के नज़रिए से कि महिला आज समाज में किस ओर तक पहुंच गई है, उसकी क्षमता क्या है, किस तरह से वो अपना योगदान दे रही है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो महिला दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। बहुत धन्यवाद सुमी जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है। सर्वप्रथम मैं जितने जो श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं उनको सादर मेरा नमन। तो मैं आप देखेंगे कि जो महिला है वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई है। बिल्कुल। हम आसमान का बोल रहे तो हम याद कर रहे चावला जी को, अंतरिक्ष तक जब पहुंच गई है, कल्पना चावला जी को। और यहाँ पर देखते हैं तो पहले तो हमारी माँ होती है। बिल्कुल। और माँ का जितना जो योगदान रहता है एक बच्चे का तो आपको खुद पता है जी, उससे हम शब्दों में बोल नहीं सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं। और अब देखेंगे कि जो आगे के ज़माने में थे तो वो लोग सिर्फ घर तक सीमित रहते थे। घर का कामकाज, बच्चे पालना और खाना पकाना ये सब तक सीमित था। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे हमने बोला अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। तो बीच में जैसे टीचर हो गए, एचएम हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंजीनियरिंग में, सब जितने जो क्षेत्र है उसमें पहुंच गई। अब आपका जो सवाल था कि क्यों मनाते हैं, तो अब उसका उद्देश्य है कि जो अभी नई पीढ़ी में उसका जो एम्पावर करने के लिए उन लोगों को ये सशक्तिकरण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो उसके विषय में अब इस साल हम ये यूएन ने गिव टू गेन उसका ये रखा है। तो जैसे थीम गिव टू गेन, तो इस साल का वो थीम है। तो हर साल एक नया ये थीम होता है। तो इस साल गिव टू गेन, इस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। हम महिलाओं को देखते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे अपने ही जीवन में महिलाओं को हमेशा के लिए देने के लिए जाना गया है ना। पहले आप महिलाओं की बात करते थे जहाँ पर महिलाएं सिर्फ अपने घर तक सीमित होती थी, घर का कामकाज करना, पढ़ना लिखना भी होता था, लेकिन एक समय आता था जब उसकी पढ़ाई वहीं तक काफ़ी है क्योंकि अब उसको घर का काम करना है, क्योंकि घर चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। कल को शादी हो जाएगी, दूसरे परिवार में जाएगी। लेकिन समय के साथ इस विचारधारा में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन पहले की महिलाएं थी जो सिर्फ देते रहती थी, बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करती थी। और आज का थीम देखिए, गिव टू गेन, यानी कि आप दे ताकि बदले में आपको कुछ मिले भी, है ना। ये भी एक बहुत ज़रूरी है एक दृष्टिकोण। तो मिलने का ये एक अर्थ हो जाएगा कि जैसे हम बोलते हैं ना, जब एक महिला वो पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ
अपने बच्चों तक सीमित नहीं होता है, पूरे विश्व का, जी। पूरे समाज का उत्थान में उसका योगदान होता है। कहते हैं ना, एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षित करने की योग्यता रखती है। हाँ, और एक तो सोशल हो गया, जी। दूसरा इकोनॉमिक। वो बिल्कुल। पैसा भी कमाती है जी। और घर में लाती है जी। और बच्चों को भी देखभाल करती है। बिल्कुल। और जितने हमारे श्रोता और दर्शक जुड़े हैं, हमारी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि पहले की माताएं, पहले की बहनें उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन घर के कामों के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ साथ अपने आप में इतनी निपुण होती थी कि अपने बच्चे को जो है ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने की जो है क्षमता अपने आप में रखती थी। तो सोचिए, जो शिक्षित न होकर अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकती, तो आज जो महिला शिक्षित हो रही है, तो सोचिए वो आज समाज में और देश में कितना योगदान दे सकती है, और दे रही है। हाँ, दे रही है। अब आप देखेंगे कि ये जो डबल ये काम करती है, वो लोग डबल शिफ्ट मेंटालिटी है। डबल शिफ्ट का मतलब है कि वो फुल टाइम काम पर जाती है। जी। अब जब लौटती है तो फिर फुल टाइम घर का काम भी घर का करती काम, है। जी। घर का खाना पकाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, और पूरे जो फैमिली जो है, जैसे उनके बुजुर्ग है घर में, तो उन सब को एकजुट करना ये उन लोगों का बहुत होता ज़रूरी है। हाँ, और बहुत दायित्व का काम भी है। और अब जैसे बोलते हैं, भगवान ने इतनी शक्ति उन लोगों को दी है कि ये सब काम डबल शिफ्ट करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने आप में बनाया ही गया है ऐसा कि वो जो है एक ही बार में मल्टीटास्क, जिसके कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, यानी कि एक ही बार में वो 10 कामों को कर सकती है, उतनी जो है चीज़ों को झेल भी सकती है और बदले में उतनी देने की क्षमता भी उस महिला में होती है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में और हमारे अपने आप में ही, हम में ही शायद कुछ कमी रहती है कि महिला जो कर रही है उसका कंट्रीब्यूशन हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, है ना। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं दुर्गा माँ जैसा 10 हाथ, तो 10 हाथ का अर्थ 10 हाथ नहीं है, लेकिन 10 सब मल्टीटास्किंग करने का वो ये होता है। आपने हमारे हिंदू माइथोलॉजी की बात की, तो एक समय कहते हैं ना कि भगवानों पर भी जब मुसीबत आती है वो भी देवियों के पास ही जाते थे समाधान ढूंढने के लिए, है ना। तो ये है। और आपने पूछा कि एक पुरुष के नाते ये क्या मेरा परिप्रेक्ष्य है, तो यही है कि जो काम हम नहीं कर पाते हैं और थक जाते हैं, कुछ काम करते थक जाते हैं दिन में, लेकिन देखेंगे कि महिला लोग फिर वहाँ से जब हम जहाँ पर आप रोक देते हैं तो वो वहाँ से शुरू आगे ले जाती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दें, यदि आज के इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है, किस तरह से महिलाएं अपना योगदान दे रही है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। आज की चर्चा। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आधारित है, और महिलाओं के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। महिला एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, और आज कामकाज के क्षेत्र में छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक, जैसे कि अश्विन जी ने थोड़ी देर पहले कहा, धरती से लेकर वो आसमान तक पहुँच गई है। तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र आज छूटा है जहाँ पर महिला की उपस्थिति नहीं है, जहाँ पर महिला का योगदान नहीं है। तो महिला जो है अपने आप में जो है अपने आप में इसलिए भी जानी जाती है कि वो बहुत त्याग करती है, वो बहुत बलिदान करती है। अपने बारे में सोचने के पहले वो औरों के बारे में सोचती है, जैसे अपने माता पिता हो गए, अपने बच्चे हो गए, अपने परिवार हो गए। लेकिन हम समय में काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं ना। अभी की महिलाएं जो है वो अपने बारे में भी सोचने लगी है, जो बहुत ज़रूरी भी है ना। परिवार का होना, फैमिली का होना सब ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा एक करियर होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल कह सकते हैं लगभग 95% से ज़्यादा महिलाएं करियर ओरिएंटेड है। बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो उतना कामकाज के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देती, लेकिन हाँ, परिवार में अपना योगदान अवश्य दे रही है, समाज में अपना योगदान अवश्य दे रही है। लेकिन करियर की अगर हम बात करते तो आज के समय में महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो इस पर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं आर्य सभा
मॉरिशस का, जो आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल जी। का मैं अध्यक्ष हूँ। जी तो मैं बोलना यहाँ उचित समझता हूँ कि जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जी बहुत जैसे दूरदर्शी थे। बिल्कुल और उनके ज़माने में वो लोग सोचते थे कि महिलाओं को शिक्षित करना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और उन्होंने ये इसका शुरू किया था। तो आप देखेंगे कि जैसे प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी, टर्शियरी और डॉक्टरल तक आ गए हैं। और जैसे मॉरिशस का हम देखेंगे तो डायरेक्टर भी यहाँ मॉरिशस का डायरेक्टर स्कूल का एक महिला ही है। जी मतलब कि कई बड़े बड़े पोस्ट पर आज महिलाएं जो है काम कर रही है। और मॉरिशस में देखेंगे तो जैसे सबसे ऊंचा जो पद है, जो प्रेसिडेंट है, वो भी एक महिला हुई। जी डॉक्टर देखेंगे, वकील देखेंगे, इंजीनियरिंग में सभी जगह जितने जो पोस्ट है। और यहाँ पर स्पीकर भी महिला हो चुकी है, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी हो चुकी है। और अनेक क्षेत्रों में जैसे आपने बिल्कुल। बोला, कोई ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं ने उसको नहीं पकड़ा है। जी तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है कि यहाँ जब मॉरिशस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो महिलाओं का जो शिक्षित होना एक वरदान जैसा है कि सरकार भी वो प्रोत्साहन दे रही है, बिल्कुल प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो महिला काम करना चाह रही है और पढ़ रही है, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में जैसे ओपन यूनिवर्सिटी हो गया और अलग अलग से ये संस्था चल रही है, जहाँ पर जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है और इन सब क्षेत्रों में काम हो रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें तो हम अपने आप में एक ऐसे समृद्ध देश में रहते हैं जहाँ पर शिक्षा निशुल्क है। हाँ। जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको समान रूप से शिक्षा का जो है अवसर मिलता है। और टर्शरी तक जो है ये शिक्षा निशुल्क है। तो चाहे आप किसी भी तरह के परिवार से क्यों ना हो, शिक्षा से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। और एक मज़े की बात जी। बोलना चाह रहा हूँ जी। कि अब देखेंगे कि रिज़ल्ट जो आता है, हर साल दर साल लड़कियों ने बेहतर कर रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए एक श्रोता है, अच्छा। उनसे हम मिलते हैं। अच्छा। 402808 है नंबर हमारा। देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार बहन जी। जी आपका स्वागत है। कौन बोल रही है? मैं कुमारी बोल रही हूँ। जी कुमारी जी, बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज के विषय पर? भैया जी को नमस्कार। उनका कर कमरों में अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चला था। आज एगो टॉपिक डलवा महिला की। जी जानेला जब सुधबत है वो महिला, जानेला कौन चीज करवा लिया। जी जब सुधब अच्छा से था, हम एगो महिला है। सुधब हम के दुनिया भर के महिला लोग में कितना भारी शक्ति है, जी बहुत भारी शक्ति। जब अच्छा से शुद्ध जब वो कर अथी में जैदा कर अंदर में जा, कितना कुछ करके आज धरती पर वो लड़का जन्म दे के इतना कुछ संभालेगा। कहाँ से उनका इतना शक्ति मिलेगा? जी। ओकर वाले जब तू रखबत जी। बहुत बड़ा बाकी। बिल्कुल। और ओके अच्छा से जो कर वाले जनबत जनिया वही पर अभी दुनिया टिकल बा। अभी महिला लोग पर जितना पूजा पाठ जितना सब कुछ होवेला, अपन लड़का लोग के संस्कार, घर संभाला था, पति के संभाला था, काम संभाला था, देश में भी जहाँ जहाँ काम पड़ा था जाता महिलाएं जस्ती करा था। भी महिला के बहुत भारी वाली पर था। ये तो पूजनीय हो गल जनिया धरती पर। अभी भगवान के जनिया को आशीर्वाद मिलल बाटे हमके। इतनो भारी संकट में रह लेकिन वो नहीं बोलियन कि बहुत भारी दुख में उससे के वो अपन काम लेके चले लेन। हमारे इतने विचार बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी जी आपके विचार खातिर। और एक श्रोता है, चलिए उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्ते बहन जी। जी आपके स्वागत हाँ, है। कौन भाई है? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं भी कुमारी मधुरी हूँ। अच्छा जी बोलिए कुमारी जी। हाँ, देखें बहन जी ठीक कहा जी कि हमें अपने बच्चे को या किसी को माँ जो माँ है उसका बच्चे को बहुत भारी वालिया देती है। माँ ही है जो अपने बच्चे को या किसी भी संस्था को, देखे उसी दिन मेरे नातिन भी जन्म लिए है 8
मार्च को। अरे वाह, ये तो हाँ, बहुत उसी बढ़िया दिन। बात है। तो इसके बाद मैं बहुत पसंद करती हूँ। जी लेकिन ये बोलना चाहती हूँ, हमें अपने बच्चे को जन्म दिया है जी तो उसे किसी के दर पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अभी हाल में हम सुना कि वो मंदिर के आगे, नहीं, गिरजाघर के आगे एक बच्चे को जन्म देकर लपेट के छोड़ दिया। वो भी माँ है, और एक माँ है जो अपने कहा कि आपको बच्चे जो इस समय जन्म लेगा तो वो बच्चे को भगवान उसे माफ नहीं करेगा। माँ अपने पेट को बांध दिया, उस समय बच्चे को जन्म नहीं दिया। 12 से उधर जन्म देगा तो वो विद्वान बनेगा, और आगे ले जन्म लेगा तो वो शैतान बनेगा। तो माँ ने अपने पेट को बांध दिया, 12 को उधर जन्म दिया। देखिए, ये भी माँ है। और एक माँ है जो अपने बच्चे को जन्म दे के लपेट के छोड़ देते हैं। लेकिन माँ जो है, माँ है, वो कितनों, देखिए, एक पिताजी घर पर गुजर जाती है, ठीक, लेकिन माँ जब गुजर जाती है तो बच्चे इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन जब एक पिताजी गुजर जाती है तो माँ अपने बच्चे को समेट कर, मैं मुझ पर बीता है, जी जी बिल्कुल। समेट कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा को ऊंचा दर्जे पर डाल दिया, और बच्चे लोग अपने अपने स्वतंत्र है। मैं भी स्वतंत्र हूँ बहन जी। बहुत धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों को भी आने वाले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें अश्विन जी ने बताया कि इस वर्ष का जो थीम है महिला दिवस का वो है गिव टू गेन, और 1975 से जो है यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और तब से हर वर्ष कोई ना कोई जो है विशेष थीम रखा जाता है। और ये थीम भी जो है समाज को देखकर, किस तरह से समाज में कार्य हो रहा है या किस तरह की अन्य घटनाएं हो रही है, उस पर ये जो थीम है वो आधारित होता है। और इस वर्ष का थीम है कि देने से पाने का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि हम महिलाओं को समर्थन, ज्ञान और अवसर का साधन देते हैं, तब जाकर वो अपनी प्रगति में समान योगदान दे पाती है ना। क्योंकि जैसे अभी हम शिक्षा की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो हमें आगे ले जाने में बहुत योगदान देता है। और हम बहुत से ऐसे देश हैं आज भी विश्व में जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, या एक समय आता है कि उनके लिए कहा जाता है कि बस उन्हें और पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने ही हकों से दूर रखा जाता है, जो उनके बेसिक राइट्स है उससे। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि कोई देश इस तरह से प्रगति कर रहा है कि महिलाएं जो है अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, जैसे आपने हमारे ही देश की बात की, मॉरिशस की, आज ऊंचे ऊंचे पद पर महिलाएं हैं। लेकिन विश्व भर में कई अन्य ऐसे देश भी है जहां पर महिलाओं अपने ही हक से वंचित है, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। एक देश को यदि प्रगति के मार्ग में अग्रसर होना है तो सभी लोगों को साथ में लेकर जाना है। लड़कियों को और लड़कों को एक सम्मान देखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अभी हमने बताया कि जो इस साल का जो थीम है, तो इसमें है कि जैसे बोलते हैं ना, जितना देते हैं उतना पाते हैं जी। और जितना हम देंगे, तो यदि अब देखेंगे मॉरिशस के परिप्रेक्ष्य में, तो जितने जो मंत्रालय में जितने जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, आप देखेंगे बहुत महिलाएं उसमें जुड़ गई है, ठीक है। और ये जैसे अब माता जी ने बताया कि हम में इतनी शक्ति है और पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, तो ये तो भगवान का काम है ये सब। हाँ, और कहीं ना कहीं एक महिला का दूसरे महिला पर गर्व करना भी बहुत आवश्यक होता है ना। और उसके अलावा हमारा समाज जो होता है, कहते हैं एक दर्पण के रूप में होता है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें पुरुषों का भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अकेले हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें अपने परिवार के साथ के सहयोग की, एक समान विचार की आवश्यकता होती है। तो एक परिवार का कितना बड़ा रोल होता है कि महिला को आगे बढ़ने में उसका साथ दे। तो अब देखेंगे कि अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये अभी बहुत बोलबाला है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी देखेंगे कि जो महिला है, जैसे हमने बोला, डबल शिफ्ट करती है, तो इसमें यदि पुरुष का उसमें योगदान आ जाता है
तो महिला जैसे बोलते 10x काम करना लग रही बिल्कुल, चाहिए, 10 गुना ज़्यादा। तो उसमें एक तो जैसे बोलते हैं है ही उसमें क्षमता, लेकिन उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहता है, जैसे परिवार का, बच्चों का, तो ये पूरा 10x जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आज जो है अभी के समाज में एक पुरुष भी काम कर रहा है, एक महिला भी काम कर, मतलब एक पति पत्नी को अगर हम देखें दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन महिला को घर लौटकर घर का काम भी देखना होता है, खाना भी पकाना होता है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। तो यहाँ पर आपने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरह से सही साबित होती है कि हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है, एक पुरुष है तो घर का काम कर रहा है तो उसके लिए सही नहीं है। ये धारणा भी काफ़ी गलत है जो काफ़ी समय से चलते आ रही थी, लेकिन अभी के समय में ये धारणा बदलते जा रही है। आप भी एक पुरुष हैं, आपका भी एक परिवार है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक अभी हाल ही में मेरा एक भतीजा है, ग्रेड 7 में अभी स्कूल में दाखिल हुआ है, स्टेट सेकेंडरी स्कूल में। तो घर आकर हमको पूछता है कि अभी उसका जो बटन जब टूट जाएगा तो वो खुद कर लेगा। तो हमने सोचा अरे भाई, अभी प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में जाते ही ये स्टिचिंग के बारे में कहाँ से उसने पा। तो अभी देखते हैं कि पाठ्यक्रम में सेकेंडरी स्कूल के जो ग्रेड 7 के पाठ्यक्रम में उसमें शायद होम इकोनॉमिक्स आ गया है। तो बच्चों को पकाना, ये सब स्टिचिंग करना सब अभी से शुरू कर रहे हैं। तो ये यदि अभी से शुरू करेंगे तो उनके दिमाग में यही होगा कि स्टिचिंग ये सिर्फ महिलाओं पर सीमित नहीं है, खाना पकाना महिलाओं तक सीमित नहीं है। और देखेंगे तो शेफ जितना होते हैं सब तो पुरुष है, मेजॉरिटी है में जितने जो शेफ होते हैं विश्व भर में, तो खाना पकाना। लेकिन ये भी है कि सब लोगों को नहीं आता है, जैसे मुझको खाना पकाना इतना नहीं आता है, लेकिन अन्य जैसे बर्तन धोना ये सब तो आता है, तो मैं करता हूँ। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम अपने ही जो है पार्टनर, हमारी जो जीवन संगनी है, जो लाइफ पार्टनर है, उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इससे हमारे आपसी क्लेश भी कम होते हैं, मनमुटाव भी कम होते हैं, हमारी विचारधारा एक जैसी होती है। मतलब कि हम दोनों एक ही दिशा में देख रहे होते हैं, ये नहीं कि एक कहीं और है दूसरा कहीं और है। क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक साथ एक जैसा दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक होता है। और आपने कहा कि आजकल स्कूल में होम इकोनॉमिक्स जिसे लाइफ स्किल के रूप में इसे सिखाया जा रहा है, ये वो बच्चा आज ये सोच रहा है तो सोचिए आने वाले समय में वो आगे जाकर अपने घर की कितनी जिम्मेदारियां वो उठा सकता है। तो ये जैसे पाठ्यक्रम में होना बहुत आवश्यक है और ये होना चाहिए सभी जगह। आजकल के बच्चे ज़्यादातर विदेशों में पढ़ने जाते हैं एक समय के बाद। अगर ये छोटे मोटे काम वो जाने तो ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर तो आपको ना माँ करके देगी, ना बहन करके देंगी, ना सपोर्ट के लिए पिताजी होंगे, तो सारे काम आप ही को करने हैं। तो ऐसे में एक बच्चा अगर इन सभी चीज़ों का एज अ लाइफ स्किल के रूप में, खासकर लड़के जो है, इसे डालते हैं अपने जीवन में, तो कल को जब वो आगे जाते हैं, शादी करते हैं, तो ये आदत जो है उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसे वो अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं। तब जो है आपसी भेदभाव कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर हम देखें तो कारण यही होता है कि हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते हैं, और एक ही पर जो है जैसे महिलाओं पर ही ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाता है। हाँ, और देखेंगे बच्चे जो आप बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो आप कर रहे हैं वो लोग मिरर करते हैं। जैसे वो देखते हैं आप क्या कर रहे हैं तो वो करते हैं। तो जैसे अभी मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि स्टेम एजुकेशन, स्टेम माने साइंस, टेक्नोलॉजी और ये मैथमेटिक्स हो गया, उस पर ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जितने जो लड़कियों को उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं उसमें ये फील्ड में जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में उनका योगदान। जी, चलिए महिला दिवस की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा महिला सुरक्षा पर भी हम बात करें। बहुत से ऐसे खबरें हमें मिलती है कि महिलाओं का शोषण होता है, तो इस पर आपके क्या विचार है? आज हमारा समाज, देश, दुनिया इतनी
प्रगति कर चुकी है कि महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी वर्ग में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी शोषण का शिकार होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में या हमारे शिक्षा में या प्रणाली में किसी तरह के आज भी क्या कोई कमी पाई जाती है, या इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम ज़्यादा ध्यान दें? मैं बोलूँगा इस पर कि ये एक मानसिकता है कि पुरुष वर्ग महिला से बहुत ताकतवर है। तो हम महिला को जब देखते हैं तो कहीं कहीं तो जलन भी होती है और एनवी जैसे बोलते हैं। तो जैसे एक संस्था में यदि एक महिला सबसे ऊपर में सीईओ के पद पर है तो ये जो छोटा ये एक डायरेक्टर है या तो उसको देखकर जलता है। तो ये एक तरह का होता है। दूसरा है कि जब घर में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ये एक कारण भी है कि वो लोग देखते हैं कि वो कमा रही है मुझसे ज़्यादा या ऐसा, तो उसका मानसिकता जो है वो दबाने में लगता है। हाँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है घर में। यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस मानसिकता पर काम करनी चाहिए। तो ऐसा है कि कोई साइकोलॉजिकल एड या मतलब कि पता नहीं, या फिर कोई ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए जिसे चलाना चाहिए एक सामाजिक स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि लोगों की ये जो मानसिकता है, ये जो धारणा है, इसमें बदलाव आए। ये शुरू होगा प्राइमरी स्कूल से। जी, प्राइमरी स्कूल से बताएंगे कि ये माताजी है, ये पिताजी है, ये एक समान है और ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तो आप एक समान है। तो ये एजुकेशन छोटे से ही हाँ, तो ये यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। तब घर में भी जैसे अब शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने किया है तो बच्चा शुरू से देखेगा कि माताजी रसोई में है तो पिताजी बर्तन धो रहे हैं या सब लोग एक एकजुट काम कर रहे हैं। तो तब बच्चा देखेगा तो वो उसमें जीवन में उतारेगा। कि बच्चे ज़्यादा देखने से सीखते हैं, जैसे आपने कहा। पिछली बार भी हमने थोड़ा सा एक ऐसा ही विषय लिया था बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं जो है हम घर में जो करते हैं, जिस तरह का बर्ताव है, जिस तरह का हमारा वातावरण होता है घर का, बच्चे वही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें माता पिता के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, कपल के रूप में हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह का एग्जाम्पल हम अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे चलकर एक महिला का सम्मान करे, फिर चाहे वो महिला कोई भी हो, उसके साथ में काम करने वाली हो या उसकी लाइफ पार्टनर हो या उसकी सहेली क्यों ना हो, तो सम्मान की भावना घर से, स्कूल से, यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि बड़ा होकर फिर सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक अलग माइंडसेट में वो चला जाता है। तो छोटे से ही आई बिलीव ये सारी शिक्षा में जो है, उसके बढ़ते उम्र में ही ये सारी बातों की जो है समझ हमें बच्चों को देनी चाहिए। हाँ, ये तो सही है। आज की चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 8 तारीख को मनाए जाने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं। और महिलाओं ने हमेशा अपने अधिकारों को त्याग दिया है। महिलाओं ने कभी भी जो है कभी अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन बदलते समय के साथ, बदलती ज़रूरतों के साथ आज महिलाओं को हम हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं उस पोस्ट के लायक हूँ ना, मैं उस चीज़ के लायक हूँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह के चैलेंजेस आज की महिलाएं भी फेस करती है? पहले तो हमारी माताएं बहनाएं जो है फेस तो करती ही थी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, लेकिन अभी के समाज में शिक्षित होने के बावजूद, काबिल होने के बावजूद बहुत सी महिलाएं जो है आज भी इन सभी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप तो जो है लीगल क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आप बता सके कि संविधान में किस तरह के जो है प्रावधान हैं और किस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो संविधान में जैसे आपने बोला कि सभी लोगों को, जितने जो लोग मॉरिशस में रहते हैं, सभी लोगों को एक समान अधिकार है, एक समान अधिकार है। फिर भी देखेंगे कि जगह जगह पर एक जैसे वो वेतन में एक डिफरेंस होता है। ये एक है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जैसे हम देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग लेवल पर ये महिला बहुत कम है। वो जैसे एक कैबिनेट में देखेंगे
एक बोर्ड में देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अब कम नज़र आती है महिलाएं। हाँ, अभी तक महिला कम है, कम ही है। रेशो कंपेयर करेंगे जी। तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा पुरुष वर्ग उससे ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, तो ये एक जैसे एक ये एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, संविधान में सबको एक दर्जे का वो रखा है, एक लेकिन लेवल असल पर, में ऐसा नहीं असल है में कहीं नहीं कहीं है। पर। हाँ हाँ जी। हाँ, तो ये एक चुनौती है। जी। हाँ, और देखेंगे कि एक जैसे एक प्रेशर आ जाता है परफेक्ट होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए साबित ना? के लिए। जी। तो हम देखेंगे कि जैसे एक मेंटल प्रेशर भी हो जाता है, और उस जैसे एक गिल्ट जैसा हो जाता है जी। कि मुझको काम पे ही बहुत ध्यान देना है, घर पर भी करना है, तो एक बर्नआउट जैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चुनौती है अभी हमारी आधुनिक महिलाओं जी, पर। जी, जी। हाँ। आपने ये जो पे स्केल की बात की है, ये जो है विश्व भर में जो है ये एक अपने आप में एक कारण है जहाँ पर जो है समान विचारधारा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम कभी कभार ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं तो बहुत से लोग इस पर जो है प्रश्न उठाते हैं कि महिला और पुरुष की बात करें तो सैलरी में जो है, जैसे कि आमतौर पर जैसे कि हम किसी बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में जो पे एक एक्टर को मिलता है, एक्ट्रेस को वही नहीं मिलता है, है ना? तो सभी जगह फिर ये आपने सब- डिसीजन मेकिंग की बात की तो बहुत सी जगहों पर महिलाएं अभी भी कम हैं, यानी कि महिलाओं की भागीदारी और भी होनी चाहिए और भी क्षेत्र में। जैसे आप कानूनी तौर पर पूछ रहे हैं ना, जैसे हमारा जो लोकल काउंसिल में आगे तो नहीं था, अब है रिप्रेजेंटेशन, कितना रिप्रेजेंट कर सकेंगे जी। एक विलेज काउंसिल इलेक्शन में, एक म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में, और जैसे आम चुनाव में, जैसे यहाँ पर मॉरिशस में। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ सकें। हाँ जुड़ सके। हाँ, तो चलिए इसी के साथ हमारा कार्यक्रम भी जो है लगभग समय भी समाप्त हो रहा है, और अब क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को ही नहीं, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोई विशेष संदेश आप हम सभी को देना चाहते हैं सभी को? यहाँ पर मैं जो कंक्लूजन में बोलना चाहूँगा कि अभी सवाल ये नहीं है कि महिला लीड कर सकेगी। हाँ। सवाल है कि हम यदि स्ट्रक्चर है महिलाओं को लीड करना, जी। तो ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, यदि जितने जो अभी क्राइटेरिया है वो लीड करने का, यदि उनको सब टिक होता है, हाँ, तो और इस मौके का फ़ायदा में उठाकर जितने जो महिला सुन रही है और देख रही है, मैं उन सभी लोगों को वुमेंस डे का मैं बहुत मैं उन लोगों को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगा। और आप बढ़ते रहिए और आसमान से भी ऊपर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। बिल्कुल, महिला दिवस हमें अपने आप में ये याद दिलाता है कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब पुरुष और महिला दोनों समान रूप में आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि समाज में कोई ना कम है ना ज़्यादा है। जिस तरह से ईश्वर ने सबको एक रूप से बनाया और सब में अपनी अपनी क्षमताएँ हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह कभी नहीं होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी खूबी, अपनी अपनी क्षमता अवश्य होती है। तो सभी महिलाओं को अपने भीतर छुपी जो क्षमता है उसे समझने की आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा, अन्य चीज़ों के द्वारा अपनी उस क्षमता को उभारे और अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान ऐसे ही देते रहिए। क्या पता आप भी कल आसमान तक पहुंच जाएंगी ना, उस तरक्की को प्राप्त कर पाएंगी। इंग्लिश में बोलते हैं यू आर यूनिक जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। जितने श्रोता, जितने दर्शकों ने जो है आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और साथ में यहाँ पर हमारे साथ रत्नामाला जी जुड़ी रही हमारी प्रोडक्शन टीम से, तो आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर टेक्निक पर जो है हमें कादिया का साथ मिला, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा, आपके भी साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस ऐसे ही जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी आने वाले महिला दिवस
दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी यह ना सोचे कि आप कम हैं, बस अपने आप को आगे बढ़ने का जो है प्रयास करते रहिए। और उसके अलावा जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी को, और साथ ही होली का जो पर्व हम कल मनाने वाले हैं इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। रंगों का ये जो त्यौहार है आपके जीवन को खुशियों से भर दे, रंगों से भर दे। जितने भी प्रकार के भेदभाव है उसे मिटाकर हम सबसे मिले और इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन। और आपके भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। शुभ दिन आपको भी। नमस्कार। आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस।